चिराग भैया पासवान नहीं है, उनको दलित पिछड़े का हक का अधिकार की बात नहीं है, उनको चिराग सारा बिहार के दलित सब बोलता है। रामविलास पासवान संघर्ष किए थे, जमीनी नेता थे और संघर्ष करके वहाँ पे बदौलत पहुँचे हैं। लेकिन उनके जो पुत्र हैं, ये पुत्र हैं शर्मा जी हैं, जिनको ये आप लोग पूरा चेंज कर दिए भैया। ये आप उठा लीजिए, आप इनकी माता जी को देखिए, शर्मा जी हो गए, एकदम शर्मा जी हैं। पासवान जी है, शर्मा जी कैसे हो गए? नहीं, ये चिराग पासवान जो है, इनकी माता को देख लीजिए और इनके आसपास जो रहते हैं उनको देख लीजिए। क्या एक भी दलित के नेता उनके पास है? आपने देखा होगा कि 22 नेता इस्तीफा दे दिए लोजपा से, रामविलास लोजपा से इस्तीफा दे दिए। तो आप फिर किस तरह से बता रहे हैं 2 अप्रैल 2018 दोहरा देंगे? जैसे मोदी सरकार तुरंत एक दिन बैकफुट पे आया था ना, ये समय नहीं लगेगा बैकफुट पे आने में। वो बार बार प्रयोग कर रहे हैं बयान दिलवा करके इस पर क्या होता है। तो ये प्रयोग आपको वोट के माध्यम से दिखेगा। जो संविधान बदलना चाहते हैं उसको सरकार बदल दिया जाएगा, चाहे चिराग पासवान हो या जीतन मांझी हो या दलित पिछड़े के कोई और भी नेता हो जो चाहते हैं कि संविधान बदले। जिस दिन संविधान बदल गया ना मांझी जी, तो आप वापस उसी खेत में जा करके चूहे मारेंगे। हमारे पर धब्बा लगा हुआ कि हम जाति से पासवान हैं, तो मैं भी यही, हमको भी किसी कुर्सी पर बैठने देने का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब का बनाए हुए संविधान के बदौलत है कि हम माइक पे बोल रहे हैं। और कैसे वो निर्लज नेता है जो संविधान बदलने की बात करते हैं, उसी के बदौलत आप मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और चुप रहते हैं। ये आपकी चुप्पी आपको जनता जवाब देगी। आप भूल रहे होंगे 2018 2 अप्रैल 2018 जब SC/ST एक्ट को सिर्फ कमजोर किया गया था, खत्म भी नहीं किया गया था, कमजोर किया गया था, तो पूरा भारत बंद हुआ था। जिस दिन संविधान के छेड़छाड़ हुआ ना, तो वो भारत में कहीं पे भी खुलेआम नेता नहीं चल पाएंगे जो संविधान बदलने की बात करते हैं। क्या करेंगे दलित लोग यहाँ के? 2 अप्रैल 2018 को आपने देखा होगा क्या किया था। एक चक्का जाम हो गया था, भारत का पूरा व्यवस्था ठप पड़ गया था, वो ठप हो जाएगा। तो जीतन मांझी जी, अगर आपको संसद में जाने का सपना है तो सपना आप जो देखें संविधान के बदौलत देखें। अगर संविधान नहीं होता तो आप सपना भी नहीं देख पाते। मैं प्रेम कुमार से भी कहना चाहता हूँ कि आज जो कहार समाज है, कहार समाज की स्थिति देख लीजिए। अगर आपको कुर्सी पर बैठ के मंत्री बनाया जा रहा है तो भारत का संविधान का देन है। तो ये उनको पेट में दर्द इसलिए उठता है कि हम आज संविधान के बदौलत अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, अच्छे सोसाइटी में जीने लगे हैं, ये दर्द उनको होने लगा और उनके कलेजा पे सांप लौटता है हम लोगों को देख करके। तो आज अगर हम संविधान के बदौलत हम आज बोलने का अधिकार मिला तो आपको पता है कि हम संविधान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि वो जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं वो देशद्रोही पे मुकदमा लगना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का मान सम्मान की बात। मांझी जी के खून क्यों नहीं खौला? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि क्या हो रहा है इन देश को। जो लोग कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूं, जो लोग एक समय में कहते थे कि राम मंदिर हमारे लिए कुछ नहीं है, जो लोग कहते थे कि देश का संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आज उनके इस स्वभाव में इस प्रकार की टिप्पणी हो रहा है। मैं तो बहुत निंदा करता हूँ ऐसे पार्टी को और ऐसे संगठन को, बहुत ही निंदनीय है। मांझी तो कहते हैं कि जो है ना सिर्फ भाजपा जो है भारत को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, आज भाजपा के साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो वो कहते हैं और आज उन्हीं के सभा में आपका संविधान आपको अधिकार देता है। आप अगर आज आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो वो कहाँ से आया है, कहाँ से मिला है? लोकतंत्र में आरक्षण सीट आपको संविधान का ही एक हिस्सा है, लोकतंत्र एक संविधान का ही हिस्सा है, लेकिन आप आरक्षित सीट। मोदी जी के हनुमान भी जो है ना सब कुछ नहीं बोल पाए सर। क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? जो लोग इस देश में दलित हित इनकी लड़ाई का नेता बता के, एक समय संविधान को बता के आज वैसे लोगों को गोद में खेलते हैं जो लोग आज संविधान को खत्म करने की बात करते हैं इस देश में। जो लोग तानाशाही शासन करके लोकतंत्र को हमला कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं और गलत चीज़ों को लाना चाहते हैं, आज उनके ही इसमें लड़ रहे हैं और मात्र चंद कुर्सी के खातिर। चिराग पासवान जी तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो संविधान ही नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि आपको इस देश में जो 85-15 के लोग हैं, आपको कैसे मुख्यमंत्री मानेगा? क्यों मानेगा? अरे जिस देश में जिस लोकतंत्र से आप रिजर्व सीट पे, आरक्षण सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको उसी का चिंता नहीं है। इसी देश में राजा का बेटा राजा बनता था और उसी को जो है उसी रानी का पेट का ऑपरेशन हुआ, लोकतंत्र आया। मैं तो यही कहूँगा, पूरे बहुजन को मैं कहूँगा जो मूल निवासी इस देश के हैं, कि ऐसे नेताओं को हक नहीं बनता है अपने वोट देने का, अपने मत देने का। अगर आपने
आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपने इनको वोट दिया और ये फिर दलित के नाम पे आएंगे और वोट इकट्ठा करेंगे, आपके मत मांगेंगे। मैं तो कहना चाहूँगा इनको बाइकआउट करना चाहिए। ये अब दलित का नेता नहीं रह गए। कौन नहीं दलित का नेता है? ये जीतनराम मांझी जी हो या चिराग पासवान जी हो, ये ना दलित की हक की बात करते हैं, ना संविधान की बात करते हैं, ना लोकतंत्र की बात करते हैं। ये उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं। किनको खत्म कर? इनके विचारधारा में संविधान को खत्म करने की विचारधारा आ गया है, लोकतंत्र को खत्म करने की विचारधारा आ गया है। ऐसे नेताओं को बिहार से बाइकआउट करना चाहिए और ये समय है बाइकआउट करने का। देखिए, लोकतंत्र में मत सबसे बड़ा अधिकार है। जीतनराम मांझी तो कहते हैं कि हम बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर चलते हैं। अगर वो बाबा साहब का आइडियोलॉजी पे चलते, माथे पर लेकर के बाबा साहब का फोटो जो है माथे पर लेकर के चलते हैं कि हम बाबा साहब मेरा इष्ट देवता है, तो अगर वो बाबा साहब की बात करते, अगर वो बाबा साहब की विचारधारा पे चलते, तो उनको जो है एक सीट मिलता और दौड़ के राम मंदिर नहीं चले जाते। इससे साफ जाहिर होता है कि आप स्वार्थ में राजनीति करते हैं दलितों का, आप स्वार्थ में बात करते हैं भारत का संविधान और लोकतंत्र का। मैं कड़ी निंदा करता हूं ऐसे नेताओं का। वो तो आपके अंदर में अगर विचारधारा खत्म हो गया तो आप दलितों का नेता नहीं है। अगर आप दलितों का नेता नहीं है, गरीब वंचितों का नेता नहीं है, वो तो कहते थे कि राम को नहीं मानता हूं मैं, तो आपको बाइकआउट करना चाहिए। और आपको इस बार के चुनाव में ये जो 85% लोग हैं, ये जो मूल निवासी लोग हैं और बिहार में जो दलित लोग हैं, ये आपको बाइकआउट करेंगे, ये आपको जवाब देंगे अपने मत से। ये लोकतंत्र की व्यवस्था में, लोकतंत्र के महापर्व में जो मत है वो अपने मत से आपको जवाब देंगे। मुख्यमंत्री न रह गए थे सर, कैसे दलित समाज के लोग पे इतना बड़ा चेहरा है वो चिराग पासवान भैया और जो है से जीतनराम मांझी जी रह गए थे, अब रह नहीं गए हैं। आप देख लीजिएगा, जनता उनको कड़ी जवाब देगी, अपने मत से पूरी जवाब देने की तैयारी है। और मुझे लगता है कि आप अगर खबर छाप रहे हैं तो कई क्षेत्रों को उठा के देखिए, विरोध हो रहा उनका। और जो बोल रहे हैं संविधान बदल देना चाहिए और अगड़म बगड़म डाला हुआ है, हाँ, तो मैं सबसे पहले उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आप मुख्यमंत्री भी बने थे या मंत्री बने थे या विधायक बने या चपरासी बने या मुखिया बने, आज जो भी बने संविधान की बदौलत बने। नहीं तो आपको अगर संविधान नहीं होता इस देश में तो इस वर्ण व्यवस्था के आधार पे आप कहीं पे चूहे मार रहे होते, या जो पासवान जो कहते हैं, पासवान के नाम पे कहावत किया गया है कि 2 बित्ता 2.5 बित्ता धरती छुआता था उस पासवान से। आज अगर उस पासवान कोई गद्दी पे बैठ रहा है, मंत्री बन रहा है, तो वो भारत के संविधान का देन है। अगर मांझी समाज का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो भारत का संविधान का देन है। अगर कोई भी दलित पिछड़ा का बेटा गद्दी पे बैठ रहा है, राज कर रहा है, तो वो भारत के संविधान का देन है। तो कहाँ मांझी जी और चिराग पासवान जी बोल रहे हैं इस पर कुछ? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, चाहे चिराग पासवान हो या जीतनराम मांझी हो या दलित पिछड़े के कोई और भी नेता हो जो चाहते हैं कि संविधान बदले, जिस दिन संविधान बदल गया ना मांझी जी, तो आप वापस उसी खेत में जा करके चूहे मारेंगे। मैं भी पासवान होने के नाते जाति धर्म के नाम पे जो है हमारे पर धब्बा लगा हुआ कि हम जाति से पासवान हैं, तो मैं भी यही, हमको भी किसी कुर्सी पे बैठने देने का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बदौलत है कि हम माइक पे बोल रहे हैं। आज पहले भी देश में आप देखे होंगे कि जहाँ चलते थे तो पीछे झाड़ू लटकाया जाता था, रास्ता साफ किया जाता था, आप चप्पल या पैर में हाथ में लेकर चलते। तो आज अगर गर्व से कहीं पे व्हाइट शर्ट पहन के चलने, तो भारत के संविधान का देन है। अगर आपको शिक्षा मिला है तो भारत के संविधान का देन है। आज सिर्फ वहाँ पे भागीदारी आपको सिर्फ राजनीति में नहीं, अगर आपको पढ़ने लिखने का भी अधिकार है तो बाबा साहब के संविधान का देन है। और कैसे वो निर्लज नेता है जो संविधान बदलने की बात करते हैं, उसी के बदौलत आप मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और चुप रहते हैं। ये आपकी चुप्पी आपको जनता जवाब देगी। आप भूल रहे होंगे 2 अप्रैल 2018 जब SC/ST एक्ट को सिर्फ कमजोर किया गया था, खत्म भी नहीं किया गया था, कमजोर किया गया था, तो पूरा भारत बंद हुआ था। आप समझ सकते हैं कि संविधान की बात कर रहे हैं। जिस दिन संविधान के छेड़छाड़ हुआ ना, तो वो भारत में कहीं पे भी खुलेआम नेता नहीं चल पाएंगे जो संविधान बदलने की बात करते हैं। क्या करेंगे दलित लोग यहाँ के? 2 अप्रैल 2018 को आपने देखा होगा क्या किया था। एक चक्का जाम हो गया था, भारत का पूरा व्यवस्था ठप पड़ गया था, वो ठप हो जाएगा। ये भारत के संविधान की वजह है कि आज हम कहीं पे बोल रहे हैं। नहीं तो हमारी जिस तरह की जाति है, कहीं पे बोलने का अधिकार नहीं है, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, किसी से बैठने का अधिकार नहीं था। वो तो मांझी जी के भी जो है मंदिर को धोया गया था जब मुख्यमंत्री थे। फिर वो तो उनको पता होना चाहिए ना कि आज अगर उनके पास जाके
भूमियार ब्राह्मण भी अगर प्रणाम कर रहे हैं मंत्री जी को तो संविधान के बदौलत है, जाति के बदौलत नहीं है उनकी। उनको तो जन्म के आधार पर पहले ही बांट दिया गया था। ये तो बाबा साहब के संविधान ने उनको कर्म के बदौलत, अब वोट की ताकत के बदौलत उनको सदन में भेजते हैं। तो जीतन मांझी जी, अगर आपको संसद में जाने का सपना है तो सपना आप जो देखें संविधान के बदौलत देखें। अगर संविधान नहीं होता तो आप सपना भी नहीं देख पाते। ये संविधान का देन है कि आप सपना देख रहे हैं। मैं प्रेम कुमार से भी कहना चाहता हूँ कि आज जो कहार समाज है, कहार समाज की स्थिति देख लीजिए। अगर आपको कुर्सी पर बैठ के मंत्री बनाया जा रहा है तो भारत का संविधान का देन है। वो तो बैठ करके चुपचाप सुन रहे थे। तो वैसे नेताओं को ये जनता जवाब देगी, भारत की जनता जवाब देगी कि आज जो दलित पिछड़े के हक दिया जाता है या आरक्षण दिया जाता है, वही तो पेट में मरोड़ रहा है आरएसएस को। आरएसएस जो खत्म करना चाहती है, अनंत हेगड़े भी बयान दिया इससे पहले, इसके बाद ये गया में वीडियो वायरल हुआ जो बयान दे रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए। तो ये उनको पेट में दर्द इसलिए उठता है कि हम आज संविधान के बदौलत अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, अच्छे सोसाइटी में जीने लगे हैं, ये दर्द उनको होने लगा और उनके कलेजा पे सांप लौटता है हम लोगों को देख करके। तो आज अगर हम संविधान के बदौलत हम आज बोलने का अधिकार मिला तो आपको पता है कि हम संविधान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। भीम आर्मी के लोग क्या करेंगे? बताए तो कि भीम आर्मी को 2 अप्रैल 2018 दोहरा देंगे। जैसे मोदी सरकार तुरंत एक दिन बैकफुट पे आया था ना, ये समय नहीं लगेगा बैकफुट पे आने में। वो बार बार प्रयोग कर रहे हैं बयान दिलवा करके इस पर क्या होता है। तो ये प्रयोग आपको वोट के माध्यम से दिखेगा। जो संविधान बदलना चाहते हैं उसको सरकार बदल दिया जाएगा। आप देखिएगा 2024 में इस बार। तो चिराग भैया तो जो है संविधान बदलने के साथ में है। चिराग भैया जो हैं वो भी मोदी जी के हनुमान हो गए। मोदी जी के हनुमान है। और चिराग भैया पासवान नहीं है, उनको दलित पिछड़े का हक का अधिकार की बात नहीं है, उनको चिराग सारा बिहार के दलित सब बोलता है चिराग भैया चिराग भैया। देखिए चिराग पासवान का जो है पिताजी के देन की वजह से वो आज उनकी पहचान है। और पिताजी रामविलास पासवान संघर्ष किए थे, जमीनी नेता थे और संघर्ष करके वहाँ पे बदौलत पहुँचे हैं। लेकिन उनके जो पुत्र हैं, ये पुत्र हैं शर्मा जी हैं, जिनको ये आप लोग पूरा चेंज कर दिए भैया। ये आप उठा लीजिए, आप इनकी माता जी को देखिए, शर्मा जी हो गए एकदम शर्मा जी हैं। पासवान जी है, शर्मा जी कैसे हो गए? नहीं, ये चिराग पासवान जो है इनकी माता को देख लीजिए और इनके आसपास जो रहते हैं उनको देख लीजिए। क्या एक भी दलित के नेता उनके पास है? आपने देखा होगा कि 22 नेता इस्तीफा दे दिए लोजपा से, रामविलास लोजपा से इस्तीफा दे दिए। तो आप फिर किस तरह से बता रहे हैं? आप थोड़ा सा भी भटकिएगा तो आपको भटका दिए जाएंगे, क्योंकि वोट के अधिकार के बदौलत आप वहाँ पहुँचते हैं। आपने देखा होगा कि जब भाजपा ने घर से निकाल के फेंक दिया था, वहाँ पे BR अम्बेडकर और रामविलास पासवान की तस्वीर को सड़क पे फेंका था। ये वो कैसे भूल गए उस दर्द को, उस बेइज्जती को? हर पासवान नहीं भूलेगा उस दर्द को, हर दलित वो नहीं भूलेगा, क्योंकि BR अम्बेडकर को सभी सम्मान करते हैं। और BR अम्बेडकर का अगर आपने किसी तरह भी नीचा दिखाने का प्रयास किया है सड़क पर फेंक करके, तो उसका वोट के हिसाब से उसको दिया जाएगा, अब वोट से बदला लिया जाएगा उसका। आपके चैनल से अपील करना चाहूँगा कि कभी भी हो जाति धर्म देख करके वोट नहीं करना है। अपने नेता वैसे नेता को चुने जो आपकी आवाज़ को सदन तक पहुँचा सके, आपके हक अधिकार की बात करें।